हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। 19 सितंबर 2020 को यूएस में टिकटॉक और वीचैट इन दोनों चाइनीज ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इन ऐप्स का डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से प्रॉपरली नहीं हो पा रहा और इनकी जो अपडेट्स है वो भी रुक चुकी है। अब पॉसिबिलिटी है कि अगर जल्द ही कोई डील नहीं होती बिटवीन अ यूएस कंपनी एंड टिकटॉक, मतलब कि टिकटॉक एक यूएस कंपनी की ओनरशिप में नहीं आता, तो टिकटॉक और वीचैट पर यूएस पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देगी। उसी तरह से जैसे इंडिया ने इन दोनों ऐप्स, उसके साथ ही 250 से अधिक चाइनीज़ ऐप्स पे बैन लगा दिया है। सो इस इवेंचुअलिटी को देखते हुए, इस संभावना को देखते हुए चाइना ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म अनाउंस किया है। चाइना ने ये अनाउंस किया है कि वो अब सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर देंगे अमेरिकन कंपनीज़ को जो चाइना से रेवेन्यू कमाती है। नाउ ये मैकेनिज्म है तो यूएस कंपनीज़ के लिए, मगर इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये मैकेनिज्म तैयार किया गया है तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये इंडिया को भी हिट कर सकती है, इंडियन कंपनीज़ को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब टू पोर्टल पाठशाला एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाइना के अगेंस्ट काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए थे ट्रेड वॉर के दौरान, तब से लेकर अब तक यूएस चाइना ट्रेड काफ़ी नीचे गिर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल है, चाइना यूएस ट्रेड डाउन इन जनवरी जुलाई अमिड टेंशंस, और फ्यूचर में ये ट्रेड और भी नीचे गिर सकता है क्योंकि अब यूएस चाइनीज़ ऐप्स को प्रॉपरली प्रतिबंधित करने वाला है और उसके रिटेलिएशन में, उसके बदले में चाइना भी ये बोल रहा है कि वो भी अमेरिकन एंटिटीज़ को बैन करने वाला है। चाइना मूव्स टू सैंक्शन अमेरिकन एंटिटीज आफ्टर यूएस बैन्स टिकटॉक वीचैट। बीजिंग वुड कंसिडर sanctions on entities whose activities harm China's national sovereignty, security and development interest or violate internationally accepted economic and trade rules. That language closely tracks wording that Beijing has used to repeatedly denounce US sanctions against Chinese companies. चाइना की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि चाइना उन कंपनीज, उन एंटिटीज़ पर सैंक्शंस लगाएगा जो चाइना की नेशनल सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाती है। अब देखना ये होगा कि चाइना ने कहा है कि यूएस ने टिकटॉक को बैन किया है, तो चाइना में जो अमेरिकन कंपनीज हैं, जो अमेरिकन कंपनीज चाइना में काम करती है, उनको भी ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस मामले में तो इंडियन कंपनीज भी चाइना में काम करती है। एल्दो हालांकि चाइना की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें इन्होंने किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं लिया है, मगर काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि कुछ समय बाद चाइना इंडियन कंपनीज पर भी बैन लगा सकता है अगर इंडिया ने उनकी कंपनीज पर जो बैन लगाया है उसे नहीं हटाता है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी हो सकती है कि अभी यूएस में इलेक्शंस आने वाले हैं और उसमें अगर उसमें जो बाइडन जीत जाते हैं तो चाइना के प्रति यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें आप एक रेडिकल शिफ्ट देख सकते हैं, एक पूर्ण बदलाव देख पाएंगे। और उस समय ये भी हो सकता है कि इंडिया चाइना पे बैन हटा सकता है। तब आप देखोगे कि पूरा जो समीकरण है वो पूरी तरह से डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से अगर चुनाव चुनकर आते हैं तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी सेम रहेगी। तब चाइना ना सिर्फ यूएस कंपनीज के साथ ही इंडियन कंपनीज पर भी सैंक्शंस लगा सकता है। इंडिया की कुछ ऑटोमोबाइल्स कंपनीज इन द चाइना, जैसे कि टाटा मोटर्स का काफ़ी अच्छा बिजनेस है चाइना में। अगर मान लीजिए इस मैकेनिज्म के अंदर चाइना डिसाइड करता है कि इंडिया को ये हिट करेगा, तो जो इंडियन कंपनीज है चाइना में उन पर ये कुछ सैंक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ये काफ़ी हद तक हो सकता है, लेकिन चाइना में ज़्यादातर इंडियन कंपनीज है नहीं जिन पर चाइना हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाए। मगर
यूएस के साथ ये पूरी तरह से डिफरेंट है। बहुत सी यूएस कंपनीज है जो चाइना में बिजनेस कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लॉथिंग ब्रांड है नाइक। नाइक ने 2018 में $6.2 बिलियन रेवेन्यू कलेक्ट किया था फ्रॉम चाइना। कुछ और कंपनीज हैं जैसे स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स एंड KFC। ये कंपनीज बहुत फेमस है चाइना में। ये कंपनीज बिलियंस कमाते हैं चाइना से। एक और कंपनी है टेस्ला। टेस्ला का वन फोर्थ रेवेन्यू चाइना से ही आता है। तो अगर अमेरिका आगे और भी कुछ चाइनीज़ ऐप्स पर बैन लगाता है तो चाइना इन सब अमेरिकन कंपनीज को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर यूएस की जो फॉरेन की जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं ये भी चाइना पे बैन लगाना स्टार्ट कर दें तो आगे लगता है कि इंटरनेट में एक विभाजन हो रहा है। इंटरनेट एक तरीके से दुनिया को जो जोड़ता था, इसमें भविष्य में विभाजन होगा और एक इंटरनेट होगा जो चाइना ऑपरेट करेगा और दूसरा होगा जो ऑपरेट करेगा यूएसए। इसके बारे में 2019 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल आया था, द इंटरनेट डिवाइडेड बिटवीन द यूएस एंड चाइना बिकम अ बैटल ग्राउंड। आप यहाँ देख सकते हैं, द इंटरनेट डिवाइडेड बिटवीन द यूएस एंड चाइना हैज़ बिकम अ बैटल ग्राउंड। और इसके बारे में हाल ही में एक कंपनी है सिनोवेशन वेंचर्स एक कंपनी है। इनके सीईओ हैं काइफू ली। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हाँ, दुनिया में 2 इंटरनेट होगा, जिसमें एक इंटरनेट होगा जहाँ पर चाइनीज़ ऐप्स डोमिनेट करेंगी और दूसरा इंटरनेट जहाँ पर अमेरिकन ऐप्स डोमिनेट करेंगे। एंड वाइल देयर मे बी 2 इंटरनेट्स कमिंग, इट विल नॉट बी चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट विल बी चाइना एंड कंट्रीज दैट अडॉप्ट Chinese apps and countries that adopt American apps. Kai-Fu Lee, the CEO of China-based venture capital firm Sinovation Ventures, told CNBC at Davos. तो एक इंटरनेट होगा जिसको चाइनीज़ ऐप्स डोमिनेट करेगी और दूसरा इंटरनेट जहाँ पर अमेरिकन ऐप्स डोमिनेट करेंगी। तो हम इंडियंस, हम यूएस की साइड हैं, हम यूएस फ्रेंडली हैं। हमारे यहाँ चाइनीज़ ऐप्स बैन हो रही है, हम यूज़ करेंगे अमेरिकन ऐप्स और हम करते भी हैं। यहाँ की दुर्भाग्यपूर्णता ये है कि हमारे इंडियन ऐप्स को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा और काफ़ी सारे इंडियन अमेरिकन ऐप्स यूज़ करना पसंद करते हैं। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो सारी मार्केट जो है अमेरिका कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे एक इक्वल बैलेंस होना चाहिए। तो अभी के लिए ये एंड है इस वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।